अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको एक ऐसा मसला बताने वाला हूं जो आज तक किसी यूट्यूबर ने नहीं बताया, क्योंकि यूट्यूबर्स को खुद पता नहीं है तो वो आपको क्या बताएगा। मसला ये है कि अगर आपके पास कोई भी चार्जर हो, चाहे वो 10 एम्पियर हो या 20 एम्पियर हो या 30 एम्पियर का हो या जापानी चार्जर हो या चाइनीज चार्जर हो, तो वो अक्सर जल जाता है और बार बार जलता है। आज मैं आपको बताऊंगा कि ऐसा क्यों होता है, क्या वजह है, सब बताऊंगा। इस वीडियो को देखने के बाद आपका चार्जर कभी भी नहीं जलेगा, ये मेरी गारंटी है आप लोगों से। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं बिना कोई बकवास किए। पहली गलती, आसमानी बिजली की वजह से भी चार्जर जल सकता है। जब बारिश हो या आसमान में बिजली चमक रही हो तो इस वक्त आपने चार्जर का स्विच बिजली से निकाल देना है और चार्जर का प्लस माइनस तारे भी बैटरी से हटा देनी है। इससे चार्जर खराब हो जाता है कभी कभार। आसमानी बिजली से चार्जर जलने का खतरा तकरीबन 20% होता है, यानी बहुत कम चांस है कि चार्जर खराब हो जाए, लेकिन फिर भी एहतियात जरूरी है। दूसरी गलती, बिजली की अनबैलेंसिंग। अगर ट्रांसफार्मर का लिंक बढ़ जाए तो फौरन चार्जर का स्विच बिजली से निकाले। अगर आप स्विच नहीं निकालते तो बिजली कभी कम हो जाता है और कभी ज्यादा, तो ये अनबैलेंस बिजली है, इससे चार्जर जल सकता है, तो इसका खास ख्याल रखें। तीसरी गलती, रेगुलेटर से वोल्टेज ज्यादा देना। कुछ लोग पानी के मोटर के लिए बिजली का वोल्टेज 300 तक कर देते हैं रेगुलेटर की मदद से। अगर यही वोल्टेज चार्जर को मिले तो चार्जर जल जाएगा। चार्जर सिर्फ 100 से 260 वोल्ट तक काम करता है, इसलिए चार्जर को नॉर्मल वोल्टेज पर ही चलाएं। इसलिए इसका भी खास ख्याल रखें और चार्जर को नॉर्मल वोल्टेज पर ही चलाएं। चौथी बड़ी खास गलती, बैटरी से भयाक वक्त लोड लेना। अगर आपने बैटरी के साथ पंखा और लाइटें लगाई हुई है और वही बैटरी एक चार्जर से चार्ज हो रही है, तो जब बिजली जाएगी और वापस आएगी तो चार्जर के जलने का खतरा बहुत ज्यादा होता है। और ये सबसे कॉमन गलती है जो हर बंदा करता है, और इस वजह से ज्यादातर चार्जर खराब हो जाता है। तो वजह ये है कि चार्जर का वोल्टेज 14 होता है जबकि बैटरी का वोल्टेज 12 होता है। जब बिजली आती है तो चार्जर का वोल्टेज सीधा पंखे और बैटरी दोनों को जाता है। इस वक्त पंखे की रफ्तार तेज हो जाती है। इस वक्त आपको फौरन पंखे को बंद कर देना चाहिए, क्योंकि अगर पंखा बंद न किया गया तो चार्जर पर डबल लोड होगा। एक तरफ वो बैटरी को चार्ज कर रहा है, दूसरी तरफ वो पंखे को भी चला रहा है, तो चार्जर इतना बोझ ज्यादा देर तक बर्दाश्त नहीं कर सकता। सिर्फ 1 या 2 मिनट में चार्जर गर्म होकर जल जाएगा। चार्जर की बचाव के लिए आप एक काम कर देना है, जब बिजली वापस आती है तो बैटरी से चलने वाले पंखे को फौरन बंद कर दें, तो फिर आपका चार्जर खराब नहीं होगा। या रात में बिजली चली जाए और फिर कुछ टाइम के बाद बिजली वापस आई, अब तो आप सो गई तो 12 वोल्ट पंखे को कौन बंद करेगा? कोई भी नहीं। सब तो सो गया तो चार्जर जलेगा। तो इसका हाल है हमारे पास, वो भी बताता हो। अगर आपका चार्जर 30 एम्पियर का है तो इसके पीछे अक्सर ऑटोमेटिक प्लग होता है, तो इसी प्लग से अपने DC 12 वोल्ट पंखे और लाइटें इस प्लग से चलाओ। ये प्लग खुदकार तरीके से जब बिजली ना हो तो पंखे लाइटें सब चलेगा, और जब बिजली वापस आएगी तो सिर्फ बैटरी चार्ज होगी और पंखे लाइटें बंद हो जाएगी खुदकार तरीके से। तो ये है इस प्लग का कमाल, और चार्जर कभी भी नहीं जलेगा। अगर आपके चार्जर में ऑटोमेटिक प्लग सिस्टम नहीं हो तो कोई भी चार्जर हो आपके पास तो ले जाओ मिस्त्री के पास और मिस्त्री को कह दो इसमें ऑटोमेटिक रिले सिस्टम लगा दे इस चार्जर में। इस सिस्टम लगाने के बाद चार्जर खराब नहीं होगा। अब एक सवाल है आप लोगों की, वो भी बताता हूँ। मिसलन कुछ लोग चाहते हैं कि DC पंखा हर वक्त चले, बिजली हो या ना हो, तो इसके लिए आपको 2 चार्जर लेने होंगे। एक चार्जर बैटरी को चार्ज करेगा और दूसरा चार्जर घर के लोड यानी पंखे लाइटें वगैरह चलाएगा। ये दोनों चार्जर लेने हैं और मिस्त्री के पास जाइए और मिस्त्री को कहकर इसमें रिले सिस्टम लगवाएं।
ताकि ऑटोमेटिक तरीके से घर का लोड शिफ्ट होकर जब बिजली ना हो तो घर का लोड बैटरी से चले, और जब बिजली हो तो एक चार्जर से घर का लोड चले और दूसरे चार्जर बैटरी को चार्ज करें। बस ये सिस्टम करो इस चार्जर में। अगर ये सिस्टम आप करोगी तो आपका चार्जर नहीं जलेगा और पंखे, लाइटें वगैरह भी हर टाइम चलेगा। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो इस वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट में अपनी राय दें। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कर लें और बेल आइकन भी दबा दें ताकि नई वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे।